Travel Tales with Komal. In this series, I share all my travel stories, adventures, drama, unexpected mishap that happens all along the way whenever I travel. So without any further ado, let's dive into the video. So if you guys follow me on Instagram, you guys would know that last year September 2023 I went on a trip to Coorg with a few of my friends. Of course मैंने वो ट्रिप के बारे में ज़्यादा डिटेल्स डाली नहीं थी, बट yes I uploaded few stories here and there. And if you are not following me on Instagram, link is in the description box below. Go and follow me on Instagram because I'm super active over there. बहुत सारा ड्रामा हुआ इस ट्रिप पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. यू गाइस वोंट बिलीव, मैंने ये पूरा ट्रिप व्लॉग किया था, ठीक है. आई रेंटेड अ कैमरा स्पेशली फॉर दिस ट्रिप. आई व्लॉग द ट्रिप बट द व्लॉग नेवर वेंट लाइव, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने कभी वो अपलोड ही नहीं किया और ज़्यादा स्टोरीज भी मैंने पोस्ट नहीं करी थी. सो लास्ट ईयर आई वेंट ऑन अ लॉन्ग वीकेंड, ठीक है. सितंबर लास्ट वीक आई वेंट बिकॉज अक्टूबर में मेरा बर्थडे था, तो एक लॉन्ग वीकेंड. अक्टूबर में कोई लॉन्ग वीकेंड था नहीं, सितंबर में देयर वाज अ लॉन्ग वीकेंड. सो मैं उस लॉन्ग वीकेंड में ट्रिप पे गई थी एंड द ट्रिप वाज वेरी वेल प्लान्ड. सो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल जो ट्रैवल करते हैं, राइट. द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल आर जो सिर्फ रिलैक्स चिल करने जाते हैं, जिनको आराम करना होता है ट्रिप पे, रिलैक्स करना होता है, चिल करना होता है. ये फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग होते हैं. एंड सेकंड कैटेगरी वाले लोग ये होते हैं कि जिनको बस ट्रैवल करना होता है, सब कुछ एक्सप्लोर करना होता है, बिकॉज उन्हें पता है कि वो यहाँ पे वापस बहुत जल्दी नहीं आने वाले. एंड ऑफकोर्स आई फॉल अंडर द सेकेंड कैटेगरी, राइट. बट ऑफकोर्स मैं अकेले तो नहीं जा रही थी इस ट्रिप पे, इसलिए ये एक 7 डे की ट्रिप की टोटल ट्रिप, लाइक जाके आके एंड वहाँ पे एक्सप्लोर करके, इट वॉज अ 7 डे ट्रिप. सो आई वॉन्टेड दिस ट्रिप टू बी बैलेंस्ड सो दैट किसी को लेफ्ट आउट फील ना हो, राइट. सो I divided this trip into 2 parts. The first part was very chill, relaxed, जहाँ पे तुम ज़्यादा घूम नहीं रहे हो. And the second part of the trip was travel. You're exploring everything of Coorg. So to give you guys a context before we dive into the actual drama, we started this trip and हम यहाँ से flight करके गए थे. So Mumbai to मैंगलोर वी टुक अ फ्लाइट विच वॉज 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट थी. उसके बाद कूर्ग की जो मेन सिटी है, राइट, दैट इज़ मडिकेरी. ओके. सो हम यहाँ से मुंबई टू मैंगलोर वेंट बाय फ्लाइट. फिर मैंगलोर से वी वेंट टू मडिकेरी बाय बस विच इज़ 2.5 hours to 3 hours का ड्राइव. एंड द ड्राइव इज़ वेरी वेरी सीनिक, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बहुत ही मज़ा आया था. एंड उसके बाद वी वेंट एंड जब हम मडिकेरी पहुँचे तो वी बुक्ड अ रिसॉर्ट, ठीक है. तो वो रिसॉर्ट जो था वो मेन मडिकेरी में नहीं था, इट वॉज आउटस्कर्ट्स. तो जो रिसॉर्ट था, नाउ द फन पार्ट हियर इज़, हम जब मडिकेरी पहुँचे तो उन्होंने हमें बोला था, जहाँ पे हमने हमारा रिसॉर्ट बुक किया था, उन्होंने हमें एक लैंडमार्क दिया था कि यू हैव टू रीच हियर. सो वहाँ से इट वॉज अनदर 1.5 hours का ड्राइव जो हमने बस से किया, राइट. एंड कोई तो एक विलेज का नेम था एंड उसके बस स्टॉप के यहाँ पे दे आस्क्ड अस टू कम हियर. ओके. सो बाय बस हम वहाँ पे पहुँचे एंड तब तक पहुँचते इट वॉज समवेयर अराउंड 5 to 6 o'clock इन द इवनिंग, राइट. वहाँ पे पहुँचने के बाद एक जीप हमें लेने आती है, ठीक है. एंड दिस रिसॉर्ट वॉज ऑन अ टॉप ऑफ अ हिल. सो एक हिल था, उसके हिल के टॉप पे देयर वॉज दिस one and only resort, ठीक है. So the jeep came, we loaded all our luggage into the jeep and वो जीप हमें वो हिल के टॉप पे लेके गई जहाँ पे ये रिसॉर्ट था. एंड पूरा जो रास्ता था वो पूरा ऑफ रोड था, ठीक है. मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम इन अ एपिसोड ऑफ मैन वर्सेस वाइल्ड एंड इट वाज सो फैसिनेटिंग बिकॉज ऐसे कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था. एंड वो हिल के ऊपर ये एक ही रिसॉर्ट था, राइट. लाइक लिटरली यू आर स्टेइंग इन अ जंगल. तुम जंगल के बीच में बस अकेले रह रहे हो. दैट वॉज द ओनली बिल्डिंग उस पूरे हिल पे, राइट. दे हैड अ प्राइवेट वाटरफॉल, ठीक है. सो हिल के टॉप पे पूरे कॉफ़ी प्लांटेशंस थे. इफ़ यू गाइस नो कि कूर्ग इज़ नोन फॉर कॉफ़ी प्लांटेशंस, राइट. तो द हिल वॉज सराउंडेड बाय कॉफ़ी प्लांटेशंस. हमारा जो रिसॉर्ट था वो सराउंडेड बाय कॉफ़ी प्लांटेशंस. दे हैड अ प्राइवेट वाटरफॉल जो कि सिर्फ जो रिसॉर्ट में रह रहे वही लोग जा सकते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स आप उस वाटरफॉल के लिए नीचे से ऊपर इतना नहीं आ सकते, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड मुझे लिटरली व्हेन वी चेक्ड इन इट फेल्ट सो नाइस. एंड मतलब तुम डिस्कनेक्ट हो जाते हो पूरी दुनिया से बाहर के. दे हैड अ बैकयार्ड जहाँ पे गार्डन था. दे हैड अ बैडमिंटन कोर्ट एंड उनके सब कुछ मील्स, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ इन हाउस था.
So you get to stay, you get to relax, you get to unwind from the hustle and bustle of city, and it was a very good experience. हम वहाँ पे 2 दिन रुके. वहाँ पे हमने एक्सप्लोर मतलब वो पूरा हिली एक्सप्लोर किया. वी वेंट आउट, वाटरफॉल एक्सप्लोर किया हमने. उसके बाद वी प्लेड वहाँ पे जो गार्डन था वहाँ पे. एंड लिटरली आप जब रात को सोते हो, सुबह उठते हो, तो आपको इंसेक्ट्स की आवाज़ें सुनाई देती है. इट वॉज़ वेरी वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड ऐसे रिसोर्ट में मैं कभी नहीं रही हूँ मेरे पूरे लाइफ में. इट इज़ वेरी वेरी यूनिक एक्सपीरियंस. And it was very very affordable. If you guys want to check this place out, I'll give the link in the description below. You can go and check that out. And अगर आप प्लान कर रहे हो कूर्ग में ट्रिप, so you can definitely, अगर आप ऑफ बीट कूर्ग प्लान कर रहे हो या फिर आपको सिर्फ चिल करने जाना है, तो ही आप कंसिडर करना. बिकॉज कैसा होता है ना, जब आप इस रिसोर्ट के अंदर एक बार आ जाते हो ना, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो. बिकॉज जो मेन मडिकेरी सिटी है, इससे वो रिसोर्ट बहुत ज़्यादा दूर है. तो इट इज़ मतलब इट जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है कि आप सिर्फ रहने के लिए इस रिसोर्ट में जा रहे हो. अगर आपको चिल करना है तो ही कंसिडर करना, वरना यू कैन स्टे इन मडिकेरी इटसेल्फ, राइट. सो वी स्पेंड आवर 2 days देयर. बहुत ही अच्छे रहे 2 दिन. उसके बाद हमने 2nd 3rd डे पे चेकआउट किया. ठीक है, जीप ने हमें वापस ड्रॉप किया एंड वी वेंट टू द मेन मडिकेरी सिटी. ठीक है, नाउ अब जब हम मडिकेरी सिटी में रह रहे थे, तो मेरा एकदम फुल प्रूफ सिंपल सा प्लान था कि यू नो 2-wheeler रेंट करेंगे एंड उसके बाद वी विल चेक इन, वी विल हैव ब्रेकफास्ट एंड देन उसके बाद 2 दिन जो थे वो हमें एक्सप्लोर करने हैं. ठीक है, सो वी रीच मडिकेरी बाय बस. मडिकेरी पहुंचने के बाद द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज, मैंने गूगल किया 2-wheeler रेंटल्स. ठीक है, जो लोग भी 2-wheeler रेंटल वेंडर्स हैं उनको मैंने गूगल किया. आई गॉट समवेयर अराउंड 8 to 9 पीपल का लिस्ट मिला मुझे. आई डायल द फर्स्ट रेंटल वेंडर. ठीक है, they told me that sold out hai, they do not have any vehicles for rent. And I was like, okay, fine. I dialed the second vendor. Second vendor said the same thing, that they do not have vehicles to rent it out. And I was like, ठीक है. मैंने third vendor को डायल किया. He said me the same thing कि they are sold out. Now at this point of time मैं थोड़ी टेंस्ड हो गई थी कि यार sold out मतलब क्या. मैंने एक एक करके सबको कॉल किया. Everyone said that they do not have 2-wheelers and they are sold out. And at this point of time, I was really upset, angry and freaked out कि यार मतलब प्लान तो यही था कि 2-wheeler रेंट करना है एंड घूमना है. अब 2-wheeler ही नहीं है तो घूमेंगे कैसे, राइट. सो देन वी डिसाइडेड कि विल नाउ गो टू द होटल. हम चेक इन करेंगे, विल फ्रेशन अप एंड देन विल डिसाइड एंड विल फिगर आउट बेसिकली क्या करना है हमें. तो हमने ऑटो ली. ऑटो में हम बैठे एंड आई डोंट नो, मैंने जस्ट ऐसे ही पूछ लिया ऑटो वाले भैया कि आपको कोई जगह पता है जहाँ पे 2-wheeler रेंट पे मिलती है. सो दे टुक अस टू अ प्लेस जहाँ पे यू नो देयर वाज अ शॉप जो 2-wheeler रेंट करते हैं. वी वेंट देयर एंड ही सेड दैट ही डज नॉट हैव स्कूटीज, बट उसके पास बाइक थी, रॉयल एनफील्ड. अब बाइक तो चलानी आती नहीं है एंड मेरे पास 2-wheeler नॉन गियर का लाइसेंस था, तो ऑफकोर्स हम नहीं ले सकते थे. तो वही हम निराश होके भैया, ऑटो वाले भैया टुक अस टू द होटल. हमने होटल में चेक इन किया. वी वर फिगरिंग आउट एंड आई वॉज वेरी वेरी अपसेट एंड सैड कि यार अब क्या. सो वेन एवर यू प्लान अ ट्रिप, आपका एक बजट होता है, राइट. उस बजट के थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो दैट इज़ वेरी वेरी फाइन एंड तुम वो कंसिडर करके ही चलते हो कि अगर मेरा बजट 20,000 है तो मैक्स टू मैक्स 5 to 7,000 आई कीप एक्स्ट्रा. ठीक है, सो अब ये ट्रिप तो बजट प्लान थी, ऑलरेडी हमने बजट प्लान कर लिया था. ओके, वी वेंट टू द होटल. हमने रेस्ट करी एंड वी वर फिगरिंग इट आउट कि यू नो अगर हम कार रेंट कर सकते हैं, बट कार का जो रेंट था दैट वाज 3.5K पर डे प्लस द पेट्रोल. सो जो बहुत ही ओवर बजट जा रहा था. वी आर जस्ट फिगरिंग इट आउट. एंड उतने में ही आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम एन अननोन पर्सन. आई पिक अप दैट कॉल एंड दैट गाय सेज कि मैम आपने मुझे थोड़ी देर पहले कॉल किया था एंड यू आस्क्ड फॉर अ रेंटल स्कूटी. I was like, yes. He said कि I have received an on-spot cancellation. So would you like to book it? And I was like, yes, I need a scooty. And he said कि मैम you'll have to pick it up into us and आपको अभी अगर बुक करना है तो you'll have to make an advance payment. And I was like, yeah, I'm up for it. मैंने बोला कि आपके पास जो भी है, you have the online payment का link or whatever, please send it to me. He sent it to me. I booked the vehicle
एंड उसके बाद जो रिलीफ मुझे मिला है, बिकॉज आई वॉज सो स्ट्रेस्ड आउट, बिकॉज यार तुम पहुँचे हो, तुम्हारा पूरा प्लान रेडी है, एंड वो प्लान का जो मेन ये है कि यार स्कूटी वही नहीं है तुम्हारे पास. सो फाइनली आई गॉट द स्कूटी. इन नेक्स्ट 2 hours आई वेंट. हमने स्कूटी ली. स्कूटी लेने के बाद फिल अप द पेट्रोल. हम उस दिन ऑलरेडी इट वॉज़ वेरी वेरी लेट. हम पहुँचते पहुँचते स्कूटी पिक करते करते ही इट वॉज समवेयर अराउंड 5-5:30 इन द इवनिंग. सो बहुत लेट हो चुका था. तो उस दिन हमने कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया. एक्सप्लोर्ड फ्यू कैफ़ेज़ एंड उसके बाद वी वेंट बैक टू आवर होटल. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारा ऑलरेडी प्लान हो चुका था कि वी हैव टू कवर दिस प्लेसेस. नाउ अब अगले दिन हम उठते हैं. उठने के बाद वी गॉट ऑल रेडी एंड हम रेडी हो रहे थे, पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे. तब बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो गई. ठीक है. एंड ऐसे नहीं कि इट वॉज ड्रिजलिंग, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. लाइक बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी. मतलब अगर तुम बाहर निकलते हो तो तुम भीग जाते हो. बारिश ना रुक जाएगी थोड़ी देर बाद. ठीक है. तो आधा घंटा बारिश हुई. उसके बाद थोड़े टाइम के लिए बारिश रुक गई. इट अगेन स्टार्टेड रेनिंग. तो हम जैसे जैसे बारिश रुक रही थी हम बाहर जा रहे थे. लाइक हमारा था कि हम फट से बाहर जाते हैं. राइट. बाहर जाने के बाद वापस बारिश हो रही थी. वी वर लाइक कि यार इतनी बारिश में इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू एक्सप्लोर प्लेसेस. राइट. सो वी गॉट रेन कोट्स. हमने लिटरली रेन कोट्स खरीद लिए. बिकॉज यार घूमना तो है, तुम इतनी दूर आए हो, सिर्फ बारिश की वजह से तुम प्लान कैंसिल तो नहीं कर सकते. तो हमने वहाँ पे रेन कोट्स खरीद लिए, जो पॉन्चो नहीं होते वो खरीद लिए. एंड देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग. हमने एक ऑफ बीट वाटरफॉल एक्सप्लोर किया उस दिन. वहाँ पे म्यूज़ियम थे, वो सारी चीज़ें उस दिन एक्सप्लोर करी. दैट डे वॉज वेरी नाइस. वी वेंट फॉर अ कॉफ़ी प्लांटेशन टूर. दैट वॉज वेरी, मतलब वो हाईलाइट बहुत बहुत बढ़िया था वो. इट वॉज हार्डली एक घंटे का कॉफ़ी प्लांटेशन टूर था. अगर आप पूर्व जा रहे हो प्लीज़ गाइज मेक श्योर कि आप कोई तो एक कॉफ़ी प्लांटेशन टूर करो. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और सीखने भी मिलता है. सो उस दिन हुआ. दैट वॉज द ओनली डे वी हैड बाय द वे इन मडिकेरी. बिकॉज मडिकेरी में टू बी वेरी ऑनेस्ट आसपास ज़्यादा घूमने के लिए है नहीं. जो भी है वो मडिकेरी सिटी में ही है, 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में. तो एंड वी हैड अ स्कूटी. तो हम फटाफट हमने वो सारी चीज़ें कवर कर ली थी. उस रात हम लेट आए थोड़े. एंड मडिकेरी में इफ़ यू गो ना तो 8-9 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है. ठीक है. सो हम उस दिन लेट ही आए थे. वी केम समवेयर अराउंड 11:30-12 o'clock हम आए. वी स्लेप्ट. नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी मैंगलोर से मुंबई के लिए. ठीक है. सो आते वक्त भी केम बाय फ्लाइट. एंड हमारा ऐसा था कि वी हैड टू एक्सपीरियंस अ ट्रेन जर्नी. क्योंकि साउथ में मैंने ऐसे बहुत सुना था कि अगर आप साउथ जाते हो तो ट्रेन से जाना, बिकॉज रूट बहुत ही सीनिक होता है. सो वी डिसाइडेड कि हम आते वक्त फ़्लाइट से आएंगे और जाते वक्त विल गो बाय ट्रेन. तो सैटरडे की हमारी ट्रेन थी मैंगलोर से मुंबई. ठीक है. सो मॉर्निंग में भी चेक आउट फ्रॉम आवर होटल. हमने हमारी स्कूटी दी. वी केम टू मडिकेरी बस स्टॉप. मडिकेरी बस स्टॉप आने के बाद वी टुक अ बस विच ड्रॉप्ड अस एट मैंगलोर. सो मैंगलोर हम कुछ पहुंच गए थे 4:30 बजे के आसपास, 4-4:30 बजे के आसपास. एंड हमारी जो ट्रेन थी ना वो 7:30 बजे की ट्रेन थी. ठीक है. एंड इट वॉज सैटरडे. तो हम आए एंड वहाँ पर वेटिंग रूम इज़ वेरी नाइस क्लीन. ठीक है. सो वी केम, वी हैड आवर लंच एंड उसके बाद वी वर सिटिंग एंड वेटिंग फॉर आवर ट्रेन. वेटिंग रूम में बैठ के एंड हम टाइम पास कर रहे हैं, बैठे हैं, चिट चैटिंग, डिस्कसिंग एवरीथिंग अबाउट आवर ट्रिप. ठीक है. उसके बाद 7 बजते हैं, लाइक 6:45, 6:40. एंड तो आई वाज लाइक यार अभी हमारी 40 मिनट्स में वी हैव आवर ट्रेन. ठीक है. सो वी वर अलर्ट कि अनाउंसमेंट्स होनी शुरू हो जाती है वंस यू हैव योर ट्रेन हाफ एन आवर. ठीक है. तो 7 बजते हैं. देयर वॉज नो अनाउंसमेंट. 7:10, 7:15 देयर वॉज नो अनाउंसमेंट्स. ठीक है. तो मैं बोलूँ कि यार ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं. मतलब एक थोड़ा ये होने लगता है क्यूरियोसिटी की तुम्हारी ट्रेन है 15 मिनट्स में, देयर इज़ नो अनाउंसमेंट. 7:20, 7:30 कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही है. ठीक है. हमारी ट्रेन के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही है. ठीक है. नाउ 7:35, 7:40 स्टिल देयर इज़ नो अनाउंसमेंट. हम थोड़ा ये हो रहे थे कि यार क्यों नहीं हो रही अनाउंसमेंट. सो वी वर लाइक यार जाके पूछ के आते हैं एक बारी कि क्या हुआ है. मतलब ट्रेन तो 7:30 की है एंड अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं हो रही है. सो वी वेंट देयर टू द काउंटर एंड हमने पूछा हमारे ट्रेन के बारे में
दे सेड कि हमारी जो ट्रेन है वो 10 घंटे लेट है एंड वी वर शॉक्ड। 10 घंटे लेट, मतलब कैसे जाएंगे हम मुंबई? एंड हमारा दिमाग घूम गया लिटरली। मतलब तुम सोचो, तुम पूरा ट्रैवल करके आए हो, तुम्हारी जर्नी एकदम बहुत अच्छी रही है, राइट? तुमने पूरा एक्सप्लोर किया, मज़े किए, यू हैड फन। एंड अब जब जाने की बारी आती है, दीज गाइस टेल यू कि आपकी ट्रेन 10 घंटे लेट है। वी वर शॉक्ड और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम रिएक्ट ही कैसे करें इस सिचुएशन को। सो ऑफकोर्स जब तुम्हें पता चलता है तुम्हारी ट्रेन अगर 1-2 घंटे लेट है तो समझ में आता है यार, बट 10 घंटे लेट है समवेयर अराउंड। अगर 4:30 बजे तुम्हारी 7:30 बजे तुम्हारी ट्रेन है, 10 घंटे लेट, दैट मीन्स वो ट्रेन समवेयर अराउंड 5-5:30 बजे सुबह आएगी, ठीक है? तो द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज कि हमने फ़्लाइट्स देखे कि मैंगलोर से मुंबई फ़्लाइट्स कितने की है। एंड द फ्लाइट सी इट वॉज समवेयर अराउंड 8.5 के। अब जब हम मुंबई से मैंगलोर आए थे तो हमारी जो फ़्लाइट टिकट की प्राइस थी वो 3.5 के थी, राइट? एंड अब हम जा रहे तो इट वॉज 8.5 के, मतलब तुम सोच रहे हो डबल से भी ज़्यादा। एंड वी वर लाइक कि नहीं यार, मतलब तुम एक बजट जब प्लान करते हो और वो जो बजट ऑलरेडी ज़्यादा हो गया है एंड उसमें यू ऐड मोर थिंग, तो मतलब सबके लिए ओके नहीं होता, राइट? 1-2 लोग का होता है कि ठीक है विल गो, बट मतलब वो सब लोग अग्री होने चाहिए, राइट, उस चीज़ के लिए। सो वी वर लाइक कि नहीं यार, 8.5 इज़ वे टू मच। एंड हमने ऐसा सोचा कि कल संडे ही है, अगर हमने फ़्लाइट लेके चले भी गए तो संडे को घर पे जाके ऐसा तो कुछ था नहीं कि जो एकदम यू हैव टू रीच मुंबई ऑन संडे, राइट? सबके ऑफिस मंडे को थे, तो वी वर लाइक कि ठीक है यार, विल लेट्स सी ऑल्टरनेटिव्स। हम ऑल्टरनेटिव्स देखना शुरू किए। हमने देखा कि बस भी जाती है मैंगलोर से मुंबई, ठीक है? सो हमने बसेस चेक की, बट देयर वाज नो बस अवेलेबल, बिकॉज अगर आप मैंगलोर से मुंबई आते हो तो मैक्स 6 बजे के पहले सारी बसेस निकल जाती है। ऑफकोर्स तभी 7:30 के ऊपर हो चुका था, तो देयर वर नो बसेस अवेलेबल एट दैट टाइम। नाउ एट दिस पॉइंट हम थोड़ा डिस्कशन करने लगे कि यू नो क्या करना चाहिए, क्या। सो फाइनली आफ्टर डिस्कसिंग एवरीथिंग वी केम टू अ म्यूचुअल डिसीजन कि हम वेट करेंगे एंड वी विल गो बाय द ट्रेन, बिकॉज हमारी ट्रेन की टिकट्स जो थी वो कन्फर्म थी एंड इट वॉज 2 AC, ठीक है? सो इट वॉज कन्फर्म एंड वी वर लाइक कि ठीक है यार, 10 घंटे लेट है, वैसे ही मुंबई जाके तो कुछ करना है नहीं, सबके ऑफिस जो है वो मंडे को है। सो मुंबई में मोस्टली हम मिडनाइट पहुंच जाएंगे, समवेयर 1-2 बजे, ठीक है? सो वी म्यूचुअली अग्रीड एंड डिसाइडेड कि वी विल गो बाय द ट्रेन एंड वी डिसाइडेड टू वेट, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं था। जो एक ऑप्शन था फ्लाइट का विच वॉज वेरी वेरी एक्सपेंसिव एट दैट पॉइंट फॉर अस। सो हमने वेट करा पूरी रात, लाइक यू नो हम अपने बहुत सारी बातें करी एंड यू नो देन हम बारी बारी से सो गए। तो सुबह हम मॉर्निंग में भी गॉट अप समवेयर अराउंड 5-5:30 एंड वी वेंट टू द काउंटर, बिकॉज वो 6 बजे ओपन होता है। एंड वी वेंट देयर पूछने के लिए कि यू नो हमारी ट्रेन कब आ रही है एंड व्हाट इज़ द स्टेटस, व्हाट इज़ द अपडेट, बिकॉज व्हेनेवर हम ऑनलाइन चेक कर रहे थे हमें कोई अपडेट्स नहीं मिल रही थी। सो वी आस्क्ड देम, गेस व्हाट उन्होंने हमें क्या बोला रहेगा? दे टोल्ड अस दैट द ट्रेन इज़ कैंसल्ड। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा दिमाग घूम जाता है। आई वॉज लाइक कि ओ गॉड, क्या हो गया? मतलब हमने पूरी रात जिस चीज़ के लिए वेट किया, अब वो ट्रेन ही कैंसिल हो गई। नाउ ये जो ट्रेन होती है ना, ये रोज़ होती है, इट्स एवरी डे फ्रॉम मैंगलोर टू मुंबई। 7:30 बजे की ट्रेन है, तो उन्होंने बोला कि ये वाली ट्रेन कैंसिल हो गई है। एंड ये लेट एंड कैंसिल क्यों हो गई? बिकॉज मुंबई के आसपास कोई दूसरी ट्रेन थी जो डीरेल हो गई थी। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हमारी जो ट्रेन है वो नहीं आ पाई। हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वी आर फ्रस्ट्रेटेड, वी आर हंग्री, वी आर स्लीप डिप्राइव्ड, all those thoughts and emotions at one point। मतलब it was very hard, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती यार what I was feeling at that time। सुबह सुबह तुम 6 बजे उठते हो इस होप में कि you are now finally going to board the train and go to Mumbai, and then you suddenly get to know कि तुम्हारी ट्रेन आने ही नहीं वाली है। एक दूसरे के फेस पे हम देखने लगते हैं, वो जो डिसअपॉइंटमेंट थी, I can't even tell you guys। उस point of time पे we checked the flights again। The flight was for 11,000 rupees। We were like यार कल रात को ही बुक करके चले जाते हैं, because of course अभी हम शाम तक तो रुकने नहीं वाले थे। So we went outside the station। वहाँ पे ऑटोज़ लगी थी। We asked the ऑटो वाले भैया कि यहाँ से यू नो कितना दूर है एयरपोर्ट। दे टोल्ड अस दैट दे विल ड्रॉप अस इन 40 minutes।
वहीं पे खड़े होके ऑन स्पॉट वी बुक फ्लाइट्स पर 11K पर पर्सन, 11,000 पर पर्सन. वी वेंट टू द एयरपोर्ट, वी बोर्ड अगेन. एयरपोर्ट जाने के बाद हमारी फ़्लाइट 1 घंटा डिले थी. वी बोर्डेड द फ्लाइट एंड देन वी केम टू मुंबई. नाउ ये ट्रिप एडवेंचरस तो थी, ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा एडवेंचरस थी, बट बहुत सारी चीज़ें ना अनएक्सपेक्टेड हुई इस ट्रिप में. पहली बात वो मिनी हार्ट अटैक तो मुझे तब आ गया था जब सारी 2 व्हीलर्स सोल्ड आउट थी. दैट वाज फर्स्ट थिंग. एंड द सेकेंड थिंग वाज दिस ट्रेन मिशैप दैट हैपेंड. ट्रेन हमारी कैंसिल हो गई. लाइक हमारा जो ग्रुप था ना, हमने साथ में कभी ट्रेन ट्रैवल नहीं किया था एंड वी वांटेड टू हैव अ ट्रेन जर्नी एक्सपीरियंस. So this was everything that happened on our whole trip. Like the trip was very nice, but trip की जो ending थी वो बिल्कुल nice अच्छी नहीं थी. It was worst experience of coming back. So that's it for the video, guys. I hope you like this video, या फिर I hope you enjoyed the story. So पूरे ट्रिप का जो हमारा बजट था that was 20,000 rupees per person, which went up to 35K plus. This trip was a roller coaster ride for us. I understand that थोड़ा ऊपर नीचे होता है, but इतना ऊपर नीचे होता है ये मुझे नहीं पता था. And I experienced this for the very first time. And yeah, it was fun. At the same time, it was a very worst experience for me because हमने the first mistake we did was to wait for 10 hours. वो पहली गलती थी. और दूसरी गलती थी of course 10 घंटे वेट करने के बाद भी we finally decided to go via flight, जो हम पहली रात को ही कर सकते थे. But never mind, whatever happens for a reason, I believe. ये ट्रिप जो थी वो बहुत अच्छी भी थी और बहुत बुरी भी थी, but ठीक है, never mind. Hope you guys love this video. Let me know in the comment section below ki what do you feel about it. And yeah, thank you for watching till the end. Don't forget to like this video, share with your friends, subscribe to my channel, and see you in the next video. Bye bye.